जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं एक होली 52 जुम्मा संभल की प्रयोगशाला से निकला नया नारा, क्या इसी से मिलेगा बिहार चुनाव में सहारा। आज हम इस पर बात करने वाले हैं, क्या है इसके पीछे की जानकारी, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। एक होली और 52 जुम्मा को लेकर पूरे देश में राजनीति गरमाती जा रही है। संभल से निकले इस बारे में बिहार की राजनीति में भी एंट्री कर ली है। हालांकि बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू के कुछ नेताओं ने इस नारे से दूरी बना ली है। कोई भी त्योहार जब हर दल की सियासत से बचता नहीं है तो फिर अब की होली से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो 12 जुम्मा एक होली की राजनीतिक लकीर संभल से खींची है, क्या वो संभल की सियासी प्रयोगशाला का नया राजनीतिक उत्प्रेरक है, जिसे अब देश के अगले चुनावी राज्य बिहार में भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। इसी तरह 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव में 80 बनाम 20 चला, लेकिन 2024 के चुनाव में यूपी में हिंदू वोट बटा तो बीजेपी की सीटें घट गईं। तब ये सवाल फिर आता है कि 80 बनाम 20 की राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए एक होली 52 जुम्मा की बात आई है। इसी के जवाब में कहा जाने लगा 85 बनाम 15, यानी 85% में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, बाकी 15 में सिर्फ सवर्ण हिंदू आते हैं। 80 के 20 के फॉर्मूले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा कहा कि राम मंदिर काशी विश्वनाथ का विरोध करने वाले लोग हैं वो 20% हैं। सीएम ने तब कहा कि जो हिंदू विरोधी हैं वो देश विरोधी हैं। 80 बनाम 20 यानी बहुसंख्यक वोट साधने वाली इस सियासत का असर अब यूपी से लेकर बिहार तक दिख रहा है, जहां अब की बार होली से पहले 80 बनाम 20 की सियासत को ही एक होली और 52 जुम्मा से जोड़कर पेश किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या होली पर पहली बार रमजान का जुम्मा आ रहा है। जवाब है कि 64 साल के बाद होली का त्योहार और रमजान का शुक्रवार एक साथ पड़ रहा है। इससे पहले 1961 में 4 मार्च शुक्रवार को होली और रमजान का शुक्रवार साथ साथ पड़ा था। तीसरी अहम बात का दावा है कि 1961 में होली रमजान का जुम्मा एक दिन पड़ने पर किसी तरह के तनाव या हिंसा का रिकॉर्ड नहीं मिलता है। तो अब दूसरा सवाल ये है कि क्या होली और जुम्मा पहली बार पड़ रहे हैं। जवाब है नहीं। साल 2022 में भी होली और जुम्मा एक साथ पड़े थे। उस समय कानपुर और लखनऊ से कुछ ही तनाव की खबरें सामने आई थी, लेकिन कानून व्यवस्था के लिए कोई भी बड़ी चुनौती नहीं रही। चर्चा है कि अब की होली पर सुरक्षा को लेकर नमाज स्थगित हो भी सकती है, लेकिन इसका सियासी संदेश दूर तक जा रहा है। सवाल ये भी है, क्या कहीं पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से जुम्मे के एक दिन होली खेले जाने को लेकर ऐतराज जताया था, या फिर जुम्मे की नमाज के दिन होली के दौरान किसी मुस्लिम नागरिक पर रंग पड़ने पर विवाद और फिर विवाद से तनाव बढ़ने की आशंका को भांपकर 52 जुम्मा एक होली की बात आई है। अगर विवाद कहीं पहले था ही नहीं तो क्या सियासी दाव ये है कि विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया को होली के मुकाबले रमजान के जुम्मे की ज्यादा चिंता के तौर पर राजनीति में दिखकर 80 से 20 किया जाए, या फिर पहले से माहौल में तनाव दिखाकर शांति से सब कुछ होने के बाद मजबूत कानून व्यवस्था का क्रेडिट लिया जाए। वहीं सोमवार को संभल से आई तस्वीरों ने भी बड़ा सियासी संदेश दिया है, जहां संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। वहां रंग एकादशी पर पुलिस की सुरक्षा में चौपाई जुलूस निकाला गया। इस दौरान खूब गुलाल खेलते हुए चौपाई जुलूस निकला। तो क्या इसी तरह होली के दिन भी संदेश दिया जाना है कि जहां पत्थर चलते थे अब वहां शांति से बहुसंख्यक होली खेलते हैं। यानी 20 के लिए चर्चित संभल से 80 के लिए संदेश इस बार जरिया 52 जुमा और एक होली बन रहा है। क्रांतिकारियों ने हमारे देश में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे क्रांतिकारी रहे, जिन्होंने गणेशोत्सव के सार्वजनिक और सामूहिक आयोजन के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करने में ध्यान लगाया। लेकिन आज की राजनीति में किसी भी पक्ष के त्योहारों राजनीतिक विवादों का रंग लगा दिया जाता है। याद करिए पश्चिम बंगाल, जहां पहले मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सरस्वती पूजन पर रोक के आरोप लगते रहे। हर बार हम लोग देखते हैं कि रामनवमी शोभा यात्रा जब निकलती है तो कई राज्यों में तनाव की स्थिति बन जाती है। इसी तरह मुहर्रम के जुलूस के दौरान भी देखा जाता है। दिल्ली समेत कई राज्यों में पहले हनुमान जयंती की धर्म यात्रा के दौरान हिंसा हो चुकी है। वहीं करवा चौथ आता है तो मेहंदी लगाने को लेकर विवाद पनपते हैं। कुछ हिंदू संगठन कहते हैं कि मुस्लिमों से मेहंदी ना लगवाएं। नवरात्र आते हैं तो मीट की दुकानों पर बंदी को लेकर कई राज्यों में राजनीति होती है। ऐसे ही सावन के महीने में कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ के रास्ते पर दुकानों के बाहर पहचान जाहिर करने का जब आदेश आया तो अदालत तक मामला पहुंच गया।
यह सब विवाद संभल के सीईओ अनुज चौधरी के एक बयान से हुआ है। उन्होंने कहा, होली साल में एक बार पड़ती है, जुम्मे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। जुम्मे की नमाज स्थगित भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, जरूरी नहीं कि वह मस्जिद में ही जाए। यदि उसे जाना है तो रंग से परहेज ना करे। मैं यह चाहता हूं कि सब मिलकर होली खेलें। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में सीईओ का समर्थन करते हुए कहा कि वह पहलवान व्यक्ति हैं, सच कह दिया, इसलिए कुछ लोगों को बुरा लगा। अनुज चौधरी ने कुछ गलत नहीं कहा। सीएम ने उन उलेमाओं की तारीफ भी की जिन्होंने जुम्मे की नमाज का समय 2 बजे करने की बात कही है। इसी बयान से इस पर बवाल चालू हो गया है, लेकिन इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की ओर से सभी मस्जिदों को एडवाइजरी जारी की गई है कि जुम्मे की नमाज का समय बढ़ा लें ताकि होली के त्योहार में कोई खलन ना पड़े। और रमजान 12 महीने में सबसे अहम महीनों में एक है। जहां तक जुमे की नमाज की बात है तो नमाज के समय को आगे पीछे करने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये वाली बात जो है इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की ओर से कही गई है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। ऐसी ही जानकारियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।